हेलो फ्रेंड्स, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड आपको सबको पता है, ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है कि जिनका लिस्टिंग रिसेंटली हुआ है और उसका जो प्राइस था 101 के करीब उसका लिस्टिंग रेट आया था। सो उसी को लेकर आज हम अगेन एक दोबारा वीडियो बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी दिखने को मिल रही है, क्योंकि उसमें हमको इंट्राडे में या तो पोजिशनल टाइम फ्रेम में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में ये कंपनी में हमको एक मौका मिल सकता है। सो आशा करता हूँ कि आप अभी नए हो मेरी चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि हम ऑन गोइंग काफ़ी सारी इवेंट को यहाँ इंक्लूड करने का प्रयास करते हैं। सो मैक्स हेल्थ केयर एक मैक्स ग्रुप की डीमर्जर के बाद रेडियंट प्लस मैक्स हेल्थ केयर दोनों का हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां जाके भी देख सकते हो। सो दोनों का मर्जर होने के बाद एक बड़ा मतलब 10,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली ये सेकंड लार्जेस्ट अपोलो हॉस्पिटल के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल की एक चेन के अनुसार आज मार्केट में उपलब्ध है। आज की डेट में मैक्स हेल्थ केयर का रेट 109 पे ट्रेडिंग हो रहा है। आने वाले टाइम में मैक्स हेल्थ केयर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है ड्यू टू द रेडियंट और मैक्स दोनों का जो मर्जर हुआ है उसको लेकर 2-3 क्वार्टर के बाद उसका एक सिनर्जी हमको दिखने को मिलेगी। बट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैक्स हेल्थ केयर में हमको इंट्राडे या तो 2-3 दिन या तो 1-2 वीक के लिए एक गिरावट दिखने को मिलने वाली है। वो गिरावट कहाँ तक की मिलेगी वो किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैक्स हेल्थ केयर के प्रमोटर ग्रुप से न्यूज़ आया है। आपने देखा होगा कि मैक्स हेल्थ केयर की शेयर पैटर्न हम चेक करते हैं तो 82.24% आज की डेट में प्रमोटर के पास उसकी हिस्सेदारी है। सो एज पर द सेबी एक्ट कंपनी को मैक्सिमम होल्डिंग 75% तक का ही रहना चाहिए, क्योंकि 25% पब्लिक के पास होना चाहिए। जिन जिन कंपनी में 75 या तो अबो 75% होल्डिंग है वो लोगों का ओपन मार्केट सेलिंग या तो OFS के जरिए उसका स्टेक्स रिडक्शन होता है। सो इसी तरह मैक्स हेल्थ केयर में आने वाले 24 सितंबर से लेके 7 डेज में 1.85% स्टेक की सेलिंग होने वाली है। सो उसका हम पूरा सर्कुलर रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, और हमारी जो एक स्ट्रेटजी हम बोल सकते हैं कि वहाँ हमको किसी तरह पोजीशन करनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो ऑलरेडी ये जो सर्कुलर है BSE में आज ही अपलोड हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो ओपन मार्केट सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड बाय वन ऑफ इट्स प्रमोटर एज द स्टेप टुवर्ड अचीविंग इट्स मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग। पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होनी चाहिए और आज की डेट में वो 18% के करीब मैक्स के केस में दिखने को मिल रही है। सो आने वाले टाइम में 7% का भी मैक्सिमम सेलिंग हो सकता है, बट आने वाले 7 दिन तक में 1.85% सेलिंग आएगा। यहाँ आप देख सकते हो इंटेंशन ऑफ द प्रमोटर मैक्स वेंचर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड इंटेंड टू अंडरटेक एन ओपन मार्केट सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एज ए स्टेप्स टुवर्ड कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम शेयर होल्डिंग एज पर द प्रिस्क्राइब्ड लॉ। डिटेल्स ऑफ द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप, तो यहाँ आप देख सकते हो मैक्स वेंचर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड वन ऑफ इट्स प्रमोटर। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 8.5% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल या तो 1,67 लाख शेयर्स की टोटल सेलिंग मार्केट में होने वाली है। पीरियड विद इन विच द एंटायर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड। सो 7 डेज बिगिनिंग फ्रॉम 24 सितंबर, यानी आज 22 सितंबर है। सो आने वाले 2 दिन के बाद यानी थर्सडे से लेके नेक्स्ट थर्सडे तक कोई भी दिन 7 डेज में कोई भी दिन या तो 2-3 दिन तक ये कंप्लीशन होगा पूरी 1,67,12,104 शेयर्स का सेलिंग होगा इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस।
सो यहाँ पूरी डिटेल कंपनी के बारे में, इसका प्रमोटर के बारे में, उसका सिग्नेचर, उसका राइटअप पूरा दिया गया है। वो हमारा किसी काम का नहीं है, बट हम इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो डेली 48 लाख का वॉल्यूम एवरेज 2 वीक से हो रहा है, यानी बड़ी बड़ी डील इस कंपनी में हो रही है। आज का टर्नओवर यहाँ देखें तो 1,31,000 का ही दिखने को मिल रहा है, यानी आने वाले टाइम में 1.7 CR शेयर सेल होने वाले हैं। सो उसी के लेकर कंसर्न जो भी पार्टीज है बायर, वो लोग उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए ऑलमोस्ट 10-15% डाउन पे ये डील हो सके उसका ऐसा प्रयास होता है। ज़्यादातर जो भी ऐसी डील होती है उसमें प्रमोटर 10-15% डिस्काउंट पे पूरी ब्रोक डील करते हैं। सो हमको फॉर आवर सेफ्टी पर्पज 87 की आज की जो हम लोअर DPR देखते हैं तो हमको उससे 5% यानी 93-94 रुपीज़ में हमको डेली बेसिस पे जो भी लोअर बेन आता है उससे 5-6% अप पे हमारी जो भी पोजीशन करनी है, 2000 क्वांटिटी, 1000 शेयर्स, 500 शेयर्स, 200 शेयर्स, जो भी एज पर आवर कैपेसिटी हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और इंट्राडे में भी हमको 5-10% तक की भी रिकवरी इस कैटेगरी या तो इस शेयर में दिखने को मिलेगी, क्योंकि हम क्लोजिंग रेट से 15% डाउन पे हमारी बीडिंग प्लेस कर रहे हैं। और आने वाले 1 वीक में कभी भी ये डील जो होगी और हम जैसे सोच रहे हैं इसी प्रकार से होगी तो हमको इजीली इस डील का बेनिफिट मिलेगा। सो उसी को लेकर हमको मतलब मिनिमम 5-10% या तो ये स्टॉक्स इंट्राडे में मतलब क्लोजिंग रेट पे 0-0 भी हो जाता है तो हमको 15% तक का भी बेनिफिट इस डील की वजह से मिल सकता है। सो लंबी अवधि के लिए ये शेयर मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने के लिए सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल चेन में उसका इंक्लूजन हो रहा है। और आपको पता होगा कि अपोलो हॉस्पिटल इज नंबर 1। सो आने वाले टाइम में शायद ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 साल के बाद मैक्स हेल्थ केयर का जो पूरा फोकस प्रमोटर का इस कैटेगरी में रहता है तो फोर्टिस को ऑलरेडी ओवरटेक करके सेकंड नंबर पे ट्रेड हो रही है। सो आने वाले टाइम में शायद वो नंबर 1 पे भी आ सकती है। और अपोलो हेल्थ केयर का आपको पता ही है, अपोलो हॉस्पिटल का 20,000 के करीब मार्केट के आज की डेट में दिखने को मिल रहा है। सो उसी के लेकर आने वाले टाइम में फोकस्ड एरिया के हिसाब से हॉस्पिटल चेंज जो प्रमोटर के हिसाब से आने वाले टाइम में कोविड का भी इश्यू चल रहा है, सो उसका भी बेनिफिट ये हॉस्पिटल को मिल सकता है क्योंकि उसके पास कोविड का भी एक सेंटर है। सो उसके लेकर काफ़ी सारा डेवलपमेंट आज की डेट में मैक्स हेल्थ केयर में दिखने को मिल रहा है। सो आने वाले 3 या 4 क्वार्टर के बाद उसका रियल बेनिफिट या तो रियल इम्पैक्ट हमको रिजल्ट में दिखने को मिलेगी। सो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप इस इवेंट पे आपका 25% बाइंग कर सकते हो। समझो आपको 1000 शेयर्स टोटल परचेस करना है तो आप 250 शेयर से स्टार्ट कर सकते हो। और ऑलरेडी आपने 120 के अराउंड 250 शेयर लिए हैं तो आप यहाँ अगेन 25% अगेन ऐड कर सकते हो। सो मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड के प्रमोटर के आने वाले 24 सितंबर से लेकर 7 डेज में कभी भी 1.67 करोड़ शेयर्स की डील होने वाली है। सो उसको लेकर 15% का हम डाउन पे डेली बेसिस पे लिमिट रखेंगे। जब भी ये टच हो जाता है या तो लिमिट हिट हो जाती है तो हमको इंट्राडे में भी 5-10-15% तक का बेनिफिट मिल सकता है ये, क्योंकि ये वन टाइम इवेंट है और जैसे ये ब्लॉक डील हो जाती है तो वापस से स्टॉक्स रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है प्रोसीजर है वो पता चल गई होगी। आप इंटरेस्टेड हो अपना स्टडी करके आप उसमें लिमिट भी रख सकते हो। और मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड में ये बड़ी हम न्यूज़ बोल सकते हैं क्योंकि प्रोमोटर को कंपलसरी 82.24% जो होल्डिंग है उसको 75% तक मतलब आने वाले टाइम में उसको कंप्लायंस की वजह से मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर उसको रिड्यूस करना ही करना है। सो प्रमोटर भी मतलब ये जो होल्डिंग रिड्यूस हो जाने के बाद शायद ये रेट में मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि कोई भी प्रमोटर नहीं चाहता है कि उसका 5 या तो 7% स्टेक 10
100 अराउंड के रेट पे वो मतलब सेल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी प्रमोटर का होल्डिंग कॉस्ट है 80 के करीब। प्रमोटर ने ऑलरेडी मैक्स ग्रुप से 5% स्टेक परचेस किया है 80 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। सो 20% का ये मुनाफा बीइंग ए प्रमोटर उसके लिए बहुत थीन मार्जिन हम बोल सकते हैं। सो आने वाले टाइम में शायद इसमें बड़ी मूवमेंट भी दिखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म अवधि यानी 5 साल का आपका विजन है, आपका मतलब लॉन्ग टर्म अवधि के लिए आप रेडी हो तो आप उसमें निवेश कर सकते हो। इसी के साथ हम आज का मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड का न्यूज़ वीडियो समाप्त करते हैं।